नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक है। अगर आप इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल मुश्किल खड़ी नहीं करेगा। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसमें आज इसका पहला वीडियो मैं रिलीज कर रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देखिए, बेसिक सीखिए, फिर आगे हम बहुत सारे इसके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन क्लास 8th में सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें क्लास 8th में भी इसका इंट्रोडक्शन होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है पहले ये जानिए। टू वेरिएबल देखिए, वेरिएबल कहते हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये सारे हैं वेरिएबल, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर वर्ड आया है तो हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ रखा है क्लास 9th में। तो लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री होती थी 1, वेरिएबल की डिग्री मैक्सिमम होती थी 1। तो वैसा यहां पे भी होने वाला है पॉलिनोमियल में भी। देखिए, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये है इक्वेशन। इक्वेशन में ये वाला पार्ट होना बहुत जरूरी है। इक्वल टू में कुछ ना कुछ होता है। इक्वल टू में यहां स्टैंडर्ड इक्वेशन में 0 होता है। अगर आप नॉर्मल इक्वेशन की बात करेंगे, जैसे लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये एक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब टू वेरिएबल कैसे है? देखिए, यहां पे दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुए हैं, पहला है x, दूसरा है y, ठीक है। और यहां पे देखिए टू वेरिएबल है ना, x और y, तो लीनियर इक्वेशन है। दोनों की डिग्री कितनी है? दोनों की पावर 1 है और मैक्सिमम जो पावर होती है वही डिग्री होती है। तो इस इक्वेशन की डिग्री है 1, तो ये बन जाता है लीनियर, ठीक है। अब बात हो गई है लीनियर की। लीनियर इक्वेशन क्या है हम समझ गए हैं। अब बात करनी है लीनियर इक्वेशन के सॉल्विंग की। तो ये सॉल्व कैसे होंगे? तो लीनियर इक्वेशन की सॉल्विंग की कई सारे मेथड हैं। लीनियर पहला है ग्राफिकल मेथड, फिर है एलिमिनेशन मेथड, फिर है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक और है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सब्स्टिट्यूट मतलब जब आप देखते होंगे कि आपकी क्लास में कभी कभी आपके टीचर नहीं आते हैं, कोई सब्जेक्ट टीचर नहीं आया है, तो क्या होता है, किसी दूसरे टीचर का वहां पे सब्स्टिट्यूट लग जाता है। मतलब क्या होता है, उस टीचर की जगह दूसरे टीचर का आ जाना ही सब्स्टिट्यूट है। बस वैसा ही यहां पे भी होने वाला है। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी और कर लेते हैं। यहां जो ए बी है, ए और बी है, ये क्या है? ये है कांस्टेंट। इनकी जगह ए और बी की जगह कांस्टेंट आएंगे हमारे इक्वेशन में, ठीक है। और इनके लिए क्या कंडीशन है? इनके लिए कंडीशन ये है कि ये रियल नंबर्स होंगे। कैसे नंबर होंगे? रियल नंबर्स। और a डज नॉट इक्वल टू 0 और b डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a और b 0 के बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा? ये वाला पूरा टर्म गोल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? फिर ये टू वेरिएबल नहीं बचेगा, ये 1 वेरिएबल बचेगा। इसलिए टू वेरिएबल होने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ए बी रियल नंबर होने चाहिए और 0 के बराबर ये नहीं हो सकते। बहुत सिंपल सी बात है, ये आप समझ गए होंगे। अब लेते हैं कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करना चालू करते हैं। अब देखिए, सॉल्विंग में भी एक समस्या है। जब दो वेरिएबल आते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, ये गांठ बांध लीजिए ये चीज, कि जितने वेरिएबल हों उतनी ही अगर इक्वेशन है आपके पास तभी सॉल्यूशन निकलेगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर टू वेरिएबल की कोई इक्वेशन है तो आपके पास 2 ही इक्वेशन होनी चाहिए। अगर 2 वेरिएबल है तो कितनी इक्वेशन होनी चाहिए? 2। अगर 3 वेरिएबल दिए हुए हैं तो 3 इक्वेशन। अगर 100 वेरिएबल दिए हुए हैं किसी क्वेश्चन में, किसी इक्वेशन में, तो क्या होनी चाहिए? उसके लिए 100 इक्वेशंस आपके पास होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे? आंसर निकल पाओगे, ठीक है। समझ में आ गया? अब लेते हैं जल्दी से एक क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है ये। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपको
टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करने हैं तो आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो हमारे पास दो इक्वेशन है और ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैसे सब्स्टिट्यूट करना है और कैसे वैल्यू फाइंड करनी है। और वैल्यू किसकी फाइंड करनी होती है? वैल्यू फाइंड करनी होती है हमें x की और y की। हम यहां पर इन दोनों को सॉल्व करके पता करेंगे x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है। देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले ये सॉल्यूशन हो रहा है पूरा, तो क्या करना होगा? इक्वल टू 7 लिखा हुआ है तो इसको इक्वेशन 1 मानना पड़ेगा। ठीक है, 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको भी इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्यों मानना पड़ेगा? भाई नाम देना जरूरी है। जैसा पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग लिख लेते थे px, fx, qx, वैसे ही यहां पर भी क्या करना होगा? इन दोनों को आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहां पे हमने आइडेंटिफाई कर दिया है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब क्या करना है? सब्स्टिट्यूट इसका नाम है, हिंदी में इसको प्रतिस्थापन बोलते हैं। मतलब हमें एक जगह से वैल्यू निकालकर दूसरी जगह घुसेड़ देनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। हमने क्या किया है? फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 से क्या किया है? y की वैल्यू निकाल ली है y। अब देखिए कैसे निकाली है, पूरा मैं दिखा देता हूं आपको। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 ये दिया हुआ है आपके पास। आप क्या करेंगे? इस वाले पोर्शन को इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे और जैसे ही इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये इधर प्लस में है तो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो मतलब y की एक वैल्यू निकल आई ना हमारे पास, y इक्वल टू 7 माइनस 2x। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 7 माइनस 2x। तो बस यहां से हमारा हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व। अब आप कहेंगे कैसे सॉल्व हो गया? चलिए देखते हैं। अब क्या करना है? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। मतलब हमने क्या किया है? ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है y की, ये वाली हम क्या करेंगे? उठा के यहां इस y की जगह रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। देखिए ये है ना हमारे पास, क्या लिखा हुआ है? 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे भी y लिखा है ना, तो y दोनों कैसे है? भाई भाई है। तो हम इस वाले y की जगह यहां से जो हमने वैल्यू निकाली है वो पुट करा देते हैं। तो चलिए करते हैं पुट। 4x माइनस 3 ब्रैकेट में ये पूरी वैल्यू लिख दीजिए, 7 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं हम वैसे ही सॉल्व कर देना है। तो क्या हो जाएगा? 4x माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई 21 2 प्लस x। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप कैलकुलेशन कीजिए तो प्लस माइनस के साइंस का, मल्टीप्लिकेशंस का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो 100% है कि आपके इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब कर लीजिए, क्या करना है? जो x के टर्म है उनको जोड़ लीजिए, मतलब जो भी साइन है, अगर माइनस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर लीजिए। इसमें प्लस है तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10x, और ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ 21 है माइनस का, यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10x इक्वल टू आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा इक्वल टू के, तो प्लस का 20 और 20/10 कट गया तो कितना आ गया? 2 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो लेकिन ये तो अभी x की वैल्यू आई है, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो y की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, यहां x की जगह क्या रख दीजिए? आप 2 की वैल्यू रख दीजिए, आपके पास y की वैल्यू आ जानी है। तो देखिए कैसे रखेंगे? x इक्वल टू 2 हो गया ना, तो और y इक्वल टू कितना दिया है? 7 माइनस 2x। क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2 इंटू 2 तो कितना आ गया? 7 माइनस 4 तो कितना हो गया? 7 माइनस 4। तो आपको इसमें देखिए, आपने देखा ना पूरा क्वेश्चन बहुत इजी है। बस आपको क्या करना है? एक जगह से वैल्यू निकालनी है और दूसरी जगह क्या कर देनी है? पुट करा देनी है। तो यहां पे कर लीजिए, तो ये आ गया है 3। ठीक है, आपको आ गया होगा। देखिए 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहां लिख देते हैं। x की वैल्यू आ चुकी है 2 और y की वैल्यू आ चुकी है
3। तो आपने देखा ना, बहुत इजी है। अब एक क्वेश्चन और इसका कर लेते हैं जल्दी से, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे सामने ये। अब हमें करना है इसको सॉल्व। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इनको नाम दे देना होगा। x + y = 3 इक्वेशन 1 एंड 4x - 3y = 26, ये हो गया हमारी इक्वेशन 2। फिर क्या करना है, इक्वेशन 1 जो सिंगल हो, जैसे यहाँ पे 3y लिखा है, तो अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू वहां से निकाल लेते हैं जहां y सिंगल लिखा होता है, मतलब जिसके आगे का कोफिशिएंट जो होता है वो अगर 1 होता है तो हम वहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y = हो जाएगा 3 - x। यहां से y की वैल्यू आ गई है, और क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। हम क्या कर देंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट करा देंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x - 3, y की जगह ये लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 3 - x = 26। सॉल्व कर देना है। अब क्या करना है, सॉल्व कर मल्टीप्लाई कर देना है। 3 3 = 9, माइनस का और 3 का प्लस का, x = 26। ये देखिए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 7x - 9 = 26। अब क्या होगा, ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को दूसरी तरफ भेज देंगे। 7x = क्या हो जाएगा, 26 + 9। यहाँ ये किस में था, प्लस में था, वो सॉरी यहाँ माइनस में था, तो दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। तो कितना हो गया, 7x। अब ये लिखा है 26 + 9। अब देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आप हाथों में जोड़ेंगे या कॉपी पे लिख के जोड़ेंगे, तो आप उसको अगर इस तरीके से देखिए, 26 + 4। अब देखिए 9 को हमने किसमें तोड़ दिया, 4 + 5। 4 + 5 9 होता है। तो देखिए कितना इजी हो गया ना। अब 4 प्लस ये हो गया 30, और 30 + 5 कितना हो गया, 35। तो अगर इस तरीके से आप मन में कैलकुलेशन करेंगे तो आसानी से ये क्वेश्चन, जो इस तरीके की वैल्यूज हैं वो आसानी से निकल आएंगी और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ गया 7x = 35। अब आप इसको डिवाइड करा दीजिए 35। x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, 5 आ गई है। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। तो आप क्या कर दीजिए, y = 3 - 5 है, तो y = 3 - 5, 3 - x है। x की जगह 5 लिखिए, तो कितना आ गया, y = -2। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 और y की वैल्यू आ गई है -2। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके की वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो कमेंट में आप जाके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।